विज्ञान भवन में जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पहुंच गए हैं और अब बैठक जो है ये अंदर विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो कृषि बिल में संशोधन कर सकती है सरकार, बातचीत के लिए किसान विज्ञान भवन में मौजूद हैं, लेकिन ये संशोधन कौन से होंगे, कैसे होंगे, क्या किसानों को मंजूर होंगे। एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, वो तो किसानों ने माना नहीं था। उसके बाद अब संशोधन का मामला निकल कर आ रहा है कि संशोधन जो है वो किसान मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या कुछ निकल कर आएगा इस बैठक में। उम्मीद है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं खुद इस पूरे मसले पर बारीक नजर रखे हुए हैं, अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में अपडेट ले रहे हैं और कमान संभाल रहे हैं, तो ऐसे में बहुत हद तक उम्मीद है कि शायद हल निकल जाए आज की बातचीत में। नहीं तो 8 तारीख का बंद का आह्वान, देशव्यापी बंद का आह्वान किसानों ने किया हुआ है। विज्ञान भवन में पहुंचे किसान नेताओं से न्यूज नेशन ने खास बात की। किसान नेता कृषि बिल वापस लेने से कम पर राजी होने पर लगता नहीं कि उनका ऐसा कुछ मूड है। थोड़ी सरकारी खरीद रहूगी, वो तो असं कानून बनवाना है। तिन्ने जो कानून बनाए ने रद्द कराने, जो देश विरोधी कानून ने वापस कराने, बिजली एक्ट लागू करना है, वो फिर उन्हें मनना नहीं। बीच का रास्ता निकल सकता है, कुछ बातें नहीं बिल्कुल बिल्कुल। 8 तारीख को कितना बड़ा रहेगा आंदोलन? बिल्कुल बंद होगा। मानसा के पंजाब के घट्टो घट्ट मैं पंजाब की पक्की जिम्मेदारी ले सकता। बीच का रास्ता यही है कि तीनों बिल रद्द किए जाएं और नहीं रद्द किए जाएं तो हमारा कोई फैसला नहीं है। और 8 तारीख का जो ऐलान पहले किया गया है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि कुछ किसानों के संगठन समझौता चाहते नहीं है, इसलिए भारत बंद का ऐलान पहले किया। देखो, वो तो पहले बोलते थे कि जो बिचौलिए हैं, ऐसा है वैसा है, जो सरकारी है वो बोलते हैं, धरना लगा रहे हैं। अब उसको पता चला मोदी जी को कि कौन है, किसान है, सभी किसान है। हम भी रास्ता निकालने के लिए आते हैं, रास्ता निकालने के लिए है। आज नहीं उम्मीद लेके उन्हें सरकार को कम से कम ये समझ में आया कि इसमें कुछ गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो वापस लेने में कोई सरकार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब हम किसान हम कह रहे हैं कि ये कानून हमको नहीं चाहिए, ये हमारे हित में नहीं है, इससे हमारी कृषि पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, एग्री बिजनेस से जुड़े हुए लोग हमको बर्बाद कर देंगे। हमने अपनी आशंकाएं सरकार को बताई और कहीं ना कहीं सरकार ने माना कि ये त्रुटियां हैं और इनमें संशोधन कर लेंगे। किसान भी भारत बंद करके देख लगा, ये पॉलिटिकल पार्टी वाले भी तो भारत बंद करते थे। लेकिन बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी फलाना पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन है, वामपंथी आ गए हैं, खालिस्तानी आ गए हैं, टुकड़े टुकड़े आ गए। रात को तो कोई रुकता नहीं वहां से, ये दिन दान में ही आते होंगे, कहीं रात को रुके वहाँ कैसे किसान रहता है उनके बीच में रहे, तो फिर पता चलेगा कि इनके लीडर भी आते हैं। लेकिन सर 40 लोग हैं टिकैत साहब, तो 40 में से मान लो 15-20 सहमत हो जाते हैं, 15-20 नहीं होते हैं, तो क्या फ्रिक्शन, क्या डिवीजन हो सकता है किसानों के बीच में? जो भी वहाँ फैसला लेते हैं, जो लोग बोलते हैं सब उन्हीं की बातों पर सहमति जताते हैं। वहाँ उस तरह का कोई आपस में कंट्रोवर्सी नहीं है। तो मीठी चाशनी से सर उम्मीद है कि आज शाम को हो सकता है हाईवे खुल जाए? हाँ बिल्कुल है, मीठी उससे भाई मीठी बात जैसी सरकार कर रही, ऐसा ही लिखत पड़ा तुम्हें भी ये काम कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त जुड़ चुके हैं टिकरी बॉर्डर से। रवि, किसान जो विज्ञान भवन जा रहे हैं बातचीत के लिए, उनका रुख तो नरम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस बीच प्रदर्शन में राजनीतिक पार्टियां, कुछ ऐसे तत्व जो पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी एंट्री हो रही है, तो उसको कैसे कर्टेल किया जा रहा है वहां टिकरी बॉर्डर पर? बिल्कुल, देखिए पिना, यही वजह है कि 2 दिन पहले जब पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे, उन्होंने गृह मंत्री से कहा था कि दोनों से अपील की थी कि अगर जल्दी जो आंदोलन खत्म नहीं होगा तो ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हालांकि इस वक्त आपको दिखा दूं, टिकरी बॉर्डर पे ये जो सिक्योरिटी लेयर है, फर्स्ट सिक्योरिटी लेयर है, इसका पीछे आप देख सकते हैं एक मंच बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे कोई किसान के नेता नहीं, लेकिन सुबह से यहाँ मंच पे भाषण दिया जा रहा है और लगातार ये मांग की जा रही है कि जो 3 बिल हैं उन 3 बिलों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। अगर बिल रद्द नहीं होते हैं तो उससे कम पे नहीं मानेंगे। जहाँ तक MSP की सवाल हो रही है या मंडियों की बात की जा रही है, तो जो भी यहाँ किसान नेता बैठे हैं या किसान बैठे, उनकी तरफ से लगातार सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि जो 3 बिल हैं उन 3 बिल को अगर रद्द नहीं किया जाता है तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। और यही वजह है कि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है ये बहुत ही टाइट कर दी गई है, क्योंकि पहले दिन जब किसान यहाँ आए तो यहीं पर सबसे ज़्यादा हंगामा देखने को मिला था। यहाँ पे आंसू गैस गोली भी छोड़ने पड़े थे उनको कंट्रोल करने के लिए।
तो इसलिए यहाँ पर कंट्रोल जरूर किया जाए। लेकिन जहाँ तक किसानों की बात की जाए, किसानों की तरफ से एक ही बात की जाए, उनकी तरफ से कहा जाए जो 3 कानून है उन तीनों कानून को रद्द किया जाए, उससे कम पे वो नहीं मानेंगे। हालांकि बैठक में क्या नतीजा निकलता है, किन बातों को सरकार मानती है, वो देखने वाला होगा। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे मामला इसलिए भी ज़्यादा कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे पहले भी उग्र प्रदर्शन हो चुके हैं और यही वजह है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है। कुछ ही दूरी पे 2 बैरिकेड लगाए गए हैं। पीछे जो भी आप देख सकते हैं, यहाँ सुबह से जो भाषण हो रहे हैं, मंच है, मंच से लगातार ये कहा जा रहा है 3 बिल को लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बिल अगर रद्द नहीं किया जाता तो उससे कम पे नहीं मानेंगे। तो यही वजह है कि ये जरूर कहा सकता है कि आज की बैठक में सरकार के रुख थोड़ा नरम जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो यहाँ किसान बैठे हैं इनका रुख नरम नहीं देखने सकता। लगातार नारेबाजी यहाँ पे हो रही है, लगातार भाषण हो रहे हैं। ये जरूर कहा सकता है कि बैठक होगी, उस बैठक पर निगाहें जरूर होंगी कि क्या निकल के आता है, सरकार नरम होती है, क्या फॉर्मूला होता है। किसानों की बात करें, किसानों की मांग फिलहाल वही है कि तीनों कानून को रद्द किया जाए। जी पिनाज। जी रवि, रवि कांत आपका और साथ ही साथ हमारे से जुड़ने के लिए मोहित बख्शी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।